जय हिंद दोस्तों, जब भी आप इनकम कमाते हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेती है। 5 तरह से आप इनकम कमा सकते हैं। सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन। इन चारों में जो नहीं आती है वो 5वीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। जैसे ही आपका साल खत्म होता है, प्रॉपर ITR का फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, आपको भरना होता है और जितना भी टैक्स बनता है आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 को आपने कोई कमाई करी तो दोस्तों आप उसकी रिटर्न भर सकते हैं 31 जुलाई 2026 तक, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने। फिर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई 16 महीने तक सरकार को वेट करना पड़ेगा आपके टैक्स के लिए। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि इतना वेट किया जाए, इसीलिए सरकार ने एडवांस टैक्स का कंसेप्ट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों ये एडवांस टैक्स किसे भरना है, कब भरना है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे भरना है, लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप का एडवांस टैक्स घर बैठे ही मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर भर पाएंगे। और जैसे ही आप ये एडवांस टैक्स भरेंगे, आजकल तो दोस्तों UPI, फोन पे, गूगल पे से भी भर सकते हैं, आप ही के इनकम टैक्स पोर्टल पर ये शो हो जाएगा। अगर आप टाइम से एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो ITR भरते समय आपके जो टैक्स बनेंगे उसके अंदर आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 234C लग जाएगा। तो देर ना करते हुए इस बार 15 दिसंबर जो है आपका दोस्तों एडवांस टैक्स भरने की इंस्टॉलमेंट है। उससे पहले आप ये जान लें कि कब, किसे और कितना और कैसे एडवांस टैक्स भरना है। तो दोस्तों हम अब एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, किसे भरना है, कब भरना है। काफी सारे FAQs भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने तरह की कमाई कर सकता है। यूजुअली सैलरी की इनकम और पेंशन की इनकम एक ही हेड में आ जाती है, और अगर कोई भी आपका टैक्स बनता है तो उसका ऑलरेडी TDS आपका इंप्लॉयर काट लेता है। मतलब यहाँ पे आपको यूजुअली आमतौर पर एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। हाउस प्रॉपर्टी, मकान या दुकान से कोई किराए की इनकम आती हो, कैपिटल गेन, दोस्तों आपने शेयर खरीदे बेचे, आपने कैपिटल गेन कमाया म्यूचुअल फंड से, कोई भी प्रॉपर्टी बेची तो भी आपका एडवांस टैक्स देने की जिम्मेदारी हो जाती है। PGBP, सेल करते हो, कोई बिजनेस करते हो या अदर सोर्स के अंदर कोई FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है तो एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। और जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको भरना होता है दोस्तों साल खत्म होने के बाद। जो भी ITR होती है वो भी साल खत्म होने के बाद होती है। नॉर्मल इनकम अगर आपकी है, जैसे कि सैलरी की इनकम, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो ये स्लैब रेट के हिसाब से होगी। कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, क्रिप्टो गेमिंग 30%। तो ITR और इनकम टैक्स ये सेल्फ असेसमेंट अपने से खुद से चल करके भरनी होती है। अब एडवांस टैक्स का एक क्या कंसेप्ट है, ये बोलता है पे एज यू अर्न। जैसे आपने कमा लिया, आपने 1 अप्रैल 2025 को कमा लिया तो सरकार कहती है हमें एडवांस के अंदर ही दे दो, 31/3/26 तक का हम वेट नहीं करेंगे। फिर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक रिटर्न भरोगे तो 1.5 साल का वेट सरकार कहती है हमसे नहीं होता, और आप किस्तों के अंदर इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भर दीजिए। अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि पूरे साल में आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का बन जाएगा। अब ये कैसे आइडिया लगेगा, ये आपको एस्टिमेट करना है। इसमें कोई भी लमसम या एग्जैक्ट अमाउंट की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो जब आप ITR भरेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। सेक्शन 234B का 1% पर मंथ के हिसाब से, 234C का 1% पर मंथ, यानी कि 12 और 12 24% के हिसाब से आपको उस समय इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अगर आपका TDS कट गया है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, बेची थी, या आपने किसी भी तरह की कोई कार वगैरह खरीदी थी, TCS कलेक्ट हुआ, ये भी एक तरह से एडवांस टैक्स ही माना जाता है। तो एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, अभी आपको 5 तरह की इनकम हमने बताई थी। इनमें जितना भी टैक्स बनता है, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा अलग अलग इनकम के हिसाब से। फिर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग करके आपका इतना टैक्स बनता होगा। मान लीजिए 100 रुपए बनता है, आपने कोई 87A की रिलीफ, आपको कोई चाहिए रिबेट चाहिए, 10E की रिलीफ चाहिए, वो देने के बाद जो भी आपका आएगा उसमें आपका ऑलरेडी TDS कट चुका है, TCS या एडवांस टैक्स आपने भरा है उसको घटा देंगे। फिर जो बच गया वो आपका एडवांस टैक्स आपको देना होता है। तो कैसे कैसे कब कब देना होता है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को आपका साल खत्म हुआ था, मतलब अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना आ गया और जून के मतलब 15 दिन आ गए। तो 2.5 महीने का जो भी आपका टैक्स बनता होगा, वो जितना भी टैक्स बनेगा 2.5 महीने तक आपको उसका 15% दे देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, आपका साल खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए टैक्स भरने को आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, 15 जून तक आपको 15,000 रुपए सरकार को दे देना है। फिर 3 महीने बाद, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको 45% टैक्स देना है, जो कि कितना होता है 45,000 रुपए। लेकिन आप बोलोगे सर 15,000 तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो 30,000 रुपए अब आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद में सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आपका ये वाला क्वार्टर अभी आ रहा है, हालांकि क्वार्टर
वाइज नहीं होता है 75% यानी कि 75,000 रुपए टैक्स देना है, लेकिन 45,000 तो ऑलरेडी आपने दे दिया है, तो यहाँ पर भी 30,000 रुपए भर देना है। और 15 मार्च यानी कि 31 मार्च का भी इनसे वेट नहीं हुआ दोस्तों, 100% यानी कि 1 लाख का टैक्स देना है। 75,000 रुपए का ऑलरेडी आप दे चुके हो, 25,000 रुपए का टैक्स आपको फिर से भर देना है। तो दोस्तों एडवांस टैक्स भरने के लिए आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लॉगिन आपको पता होगा आपका पैन या आधार प्लस में पासवर्ड से होता है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स के अंदर ये देखिए दोस्तों, ई पे टैक्स, ये बार बार ब्लिंक कर रहा है, ये नया ऑप्शन दिया गया है। बिना लॉगिन के भी आप अब अपना टैक्स भर सकते हैं। हालांकि ये लॉगिन करके भी मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही तरीके आपके लिए बता देने वाले हैं। अब आपको दोस्तों ई पे टैक्स के अंदर आप आ चुके हो। पैन नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है, फिर से वही पैन नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल आधार से लिंक है, आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर दे रखा है, या कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाने वाला है दोस्तों। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपका मोबाइल नंबर कोई भी हो सकता है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, अब आपको कंटिन्यू पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपके नाम के कुछ डिजिट दिखा दिए जाएंगे, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे पैन नंबर दिया गया है उसका यही नाम होता है। तो अगर आप श्योर हैं कि यही नाम है, फर्स्ट के और लास्ट के डिजिट है, तो आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पैन नंबर फिर से आ जाएगा। अब दोस्तों इनकम टैक्स अगर आपकी कोई डिमांड आई है तो यहाँ पे इस तरह से भरने होते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा एडवांस टैक्स भी इनकम टैक्स होता है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 25-26। और असेसमेंट ईयर हमेशा ही एक साल आगे चलता है, 26-27। हालांकि अगले साल से आपका टैक्स ईयर हो जाएगा तो ये झंझट आपका नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 ले लेते हैं। अब कौन सा टैक्स भरना है दोस्तों? यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आने ही नहीं वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ये साल अभी खत्म होगा, उसके बाद में मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पिछला साल 25-26 दिखाता, अब यहाँ पे आपको देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 किया। अब हमें एडवांस टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर ये है, असेसमेंट ईयर ये है, और आपका ये देख सकते हैं 0021 है, अदर देन कंपनी है, और एडवांस टैक्स का हेड है ये 100 होता है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट डालनी है दोस्तों। आपका 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, जितना भी टैक्स बनता है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे डाल देंगे, टैक्स वाले के अंदर। यहाँ पे अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आपको दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, काफी सारे ऑप्शन आपके पास फिर से आ जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है। अगर आपके पास में एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड है, बैंक में जाकर के भरने चाहते हैं, आरटीजीएस नेफ्ट है, सबसे जो आसान तरीका दोस्तों यूपीआई वगैरह से भरना है तो लास्ट वाला है पेमेंट गेटवे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको कुछ ही लिमिटेड बैंक्स दिखा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता इनमें नहीं है तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोटक महिंद्रा को सेलेक्ट किया, फिर हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपको फिर से प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर ये है, फाइनेंशियल ईयर ये है, एडवांस टैक्स भरना है, इतने रुपए का भरना है। तो आप इसको एक बार मेक श्योर जरूर कर लें। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। ये दोस्तों 14 कंडीशंस को पढ़कर आई एग्री पर टिक करके सबमिट टू बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं डालना है। नीचे आई हैव अंडरस्टैंड, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है, ये करने के बाद स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप ये पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो लास्ट के अंदर, सेकंड लास्ट के अंदर यूपीआई करेंगे तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर @YBL वगैरह कर सकते हैं। क्यूआर कोड को भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे आप गोलगप्पे वाले को 10 रुपए की पेमेंट करते हैं, वैसे ही दोस्तों ये भी पेमेंट आपको कर देनी है। आप अपने फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऐप को निकालें और यहाँ पे इसको आप स्कैन कर देंगे तो आपका जैसे ही वहां से पेमेंट का पिन डल जाएगा, ये देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग पेमेंट आपकी हो चुकी है और इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से लेके आ जाने वाला है। तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपको इस तरह का सक्सेसफुल का। ये देखिए दोस्तों, द
चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। नीचे डिटेल फिर से आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। अगर गलती से ये डाउनलोड होना रह गया है आपका चालान, तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये चालान आपका जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपका नेम वगैरह सब कुछ आ जाने वाला है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 100 रुपीज़ है, एडवांस टैक्स पे किया है। ये हमारा कोटक महिंद्रा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब आप अगली बार अपना टैक्स भरेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ASTS 26A में आ जाने वाला है। तो इस चालान को भी आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली वो चालान डाउनलोड नहीं हो पाया है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, ई फाइल पर जाना है। इसके बाद में ई पे टैक्स का जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी चालान आपने भर रखे होंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट हिस्ट्री नाम से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका CIN यानी कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, असेसमेंट ईयर, ये देखिए 26-27 असेसमेंट ईयर का हमने भरा था, एडवांस टैक्स हमने भरा था, इतने रुपए भरे थे और इस तारीख को इस डेट को भरा था। आप चाहते हैं कि इस चालान को डाउनलोड करके आप सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड कॉपी और व्यू डिटेल, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फिर से भरा हुआ वो चालान है वो डाउनलोड हो जाने वाला है और इस तरह से आप अपना एडवांस टैक्स भर सकते हैं। दोस्तों एडवांस टैक्स से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई और प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो हमेशा आपके लिए मेरा आपका छोटा भाई CS सुमित शर्मा अवेलेबल रहता है। कभी भी आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप। अब कुछ FAQs भी जान लेते हैं। आपने अपना एडवांस टैक्स भर दिया, ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। नॉर्मल इनकम अगर आपकी है, कोई शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गेमिंग की नहीं है, तो एडवांस टैक्स नहीं भरना है। न्यू टैक्स रिजीम में सारी की सारी छूट लेने के बाद 12 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है तो 87A की रिबेट मिल जाएगी। फिर से बता दूं, नॉर्मल इनकम की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल इनकम की नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्टिव टैक्सेशन में कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% या सर्विस रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट देते हो। सेक्शन 44AD में अगर आप जाते हो तो आपको अलग अलग किस्तों में 3 बार में, 4 बार में ना दे करके 15 मार्च तक आप अपनी ITR 4 अगर आप भरोगे तो एक बार में भी सारा टैक्स दे सकते हो। NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन है दोस्तों, उसका भी सेम लाइबिलिटी रहेगी। 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है, उन्हें भी एडवांस के अंदर भर देना है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, दोस्तों सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? 60 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति जिनकी बिजनेस की इनकम या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, मतलब ITR 1 भरते हैं, ITR 2 भरते हैं, इसमें बिजनेस की इनकम नहीं आती है, तो इन लोगों को एडवांस टैक्स नहीं भरना है कोई ब्याज, क्योंकि पेंशन ब्याज वगैरह की इनकम पर एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है। इसके बाद एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी इज मोर देन, अब साल खत्म हुआ, सर मेरा तो 90,000 रुपए का ही टैक्स बनता था और आपने तो 1 लाख रुपए भरवा दिया, अब क्या करूं मैं? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा भरा था उसको आप TDS के तौर पर एज ए क्लेम, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा भरा हुआ दिक्कत नहीं देता है, कम भरा हुआ दिक्कत देता है। अगर आपने टैक्स भर दिया सेम ईयर में, जिस साल में इनकम कमाई है, तो एडवांस टैक्स कहलाएगा। और जैसे ही आपका साल खत्म हो जाता है उसके बाद भरोगे, अब मान लीजिए इस साल का टैक्स 31/3/26 के बाद 1 अप्रैल को भी भरोगे तो फिर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो कहलाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों टैक्स पेयर को प्रॉपरली उनका टैक्स कंप्यूट करने के लिए, इंटरेस्ट वगैरह के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी भी दी है। आप गूगल पर जाएंगे, इनकम टैक्स एडवांस टैक्स कैलकुलेटर है, इस वेबसाइट पर भी जाएंगे तो भी आपको वो बता देगा कि आपका कितना एडवांस टैक्स बनता है। हेड पेमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अदर देन कंपनी में जाएगा, इसका माइनर हेड 100 आएगा और बड़े ही आराम से आप इसको भर सकते हैं। क्या ये जरूरी है जिस व्यक्ति का पैन कार्ड है, जिस व्यक्ति का एडवांस टैक्स भर रहे हैं उसी के अकाउंट से जाए? हालांकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी का भी UPI, किसी की भी इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कल को आपको उसको अकाउंट में दिखाना भी तो पड़ेगा ये मेरा टैक्स है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ चीजें ध्यान देनी है। एडवांस टैक्स जब आप भर देंगे आपके 26 AS के अंदर, AIS के अंदर, TIS के अंदर ये शो हो जाएगा ताकि आप अपना क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। एडवांस टैक्स का पेमेंट 280 के चालान के तहत करेंगे, जो हमने आपको प्रैक्टिकली अभी बताया है। नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का सेक्शन 234B और C का ब्याज आपको देना पड़ेगा ITR भरते समय। व्हाट हैपन इफ आई मिस द डेडलाइन ऑफ पेमेंट, अगर आपने चौथे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, मान लीजिए आपको 15 दिसंबर तक करनी थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट की वो नहीं कर पाए, अगर 16 दिसंबर को करते हो तो आप जब ITR भरेंगे तो पूरे महीने का 1% का ब्याज आपको देना पड़ जाएगा। अगर आपने 31 मार्च तक कोई भी टैक्स भरा है दोस्तों, वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, चाहे आपने पहले भरा हो, बाद में भरा हो। और उस दिन अगर मान लीजिए कोई बैंक हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डेज में आप ये चालान भर सकते हो। और आप इसकी छूट लेने के लिए दोस्तों जितना भी टैक्स बनता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ATC, डिडक्शन, एग्जम्पशन सबको घटाने के बाद जो टैक्स बनेगा तभी आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स ड्यू डेट के बाद भरोगे तो मैंने आपको बता दिया पूरे महीने का ब्याज आपको लग जाने वाला है। क्या फायदे हैं एडवांस टैक्स भरने के? दोस्तों अगर आप अपना एडवांस टैक्स
टाइम से भर देते हैं तो टैक्स कलेक्शन प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगी। सरकार ने बोला है कि हमें 1 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करना है, तो आप लोग टाइम से भर देंगे, एडवांस भर देंगे, तो ये अपनी सरकार अपनी आगे की प्लानिंग कर लेगी। डिफॉल्टिंग टैक्स पेमेंट चांसेस आर रिड्यूस्ड, कि अगर आपका 1 लाख का टैक्स बनता है, बाद में आपका मन बिगड़ गया, मैं तो आईटीआर नहीं भरता, टैक्स नहीं भरता, तो सरकार ने तो एडवांस में ऑलरेडी ले रखा है। इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट के फंड, रिसीव करेगा इंटरेस्ट जो भी कलेक्टेड फंड। अब सरकार ने तो टाइम से आपसे पैसा ले लिया, उस पैसे को ये यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया चीज है, ये कैश फ्लो बना के रखता है। लेकिन टैक्स पेयर नीड नॉट टू वरी अबाउट द शॉर्टेज ऑफ मनी, टैक्स पेमेंट लास्ट मोमेंट पे करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई टैक्स भरना है, 31 जुलाई आ गई और अब आपके पास एकदम इतना टैक्स देने को नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा एडवांस टैक्स भरा होता तो आप रिलैक्स होकर के उसको आईटीआर को सबमिट कर सकते थे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत तरह के ऐसे इंस्टेंट होते हैं, सर्च होती है, सीजर होता है, छापे पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति टाइम से अपना एडवांस टैक्स भर रहा है तो उन्हें बड़े ही इजीली और लाइटली लिया जाता है। ये माना जाता है कि एक ईमानदार करदाता है, ये टाइम से अपना टैक्स भर रहा है, इसको परेशान ना किया जाए। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 61 साल है, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाए हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमाए हैं, तो क्या इस व्यक्ति को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आती रहेगी। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। और दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कमाई करते हैं लेकिन आईटीआर भरते समय फिर एडवांस टैक्स या उसका ब्याज नहीं दिया तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।